ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियो यानी 12th अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से नेक्स्ट रेशियो, और वो रेशियो है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग रेशियो। द रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो और इसका फॉर्मूला देख लें स्टूडेंट्स आप। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स। वो क्या है? ऑल्टरनेट तो नहीं कहेंगे, कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर जो टर्म यूज होती है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं इसको दोबारा लिख भी देता हूं यहां पे। देखिए इसका जो दूसरा फॉर्मूला बन सकता है या बुक्स में हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है। ये इसलिए बताया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। आप सोचेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ दीज टू, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखें स्टूडेंट्स, ये है ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड टू नो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमारी जो रेवेन्यू है, जो नेट सेल है, उसका कॉस्ट कितने परसेंट है, यानी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने परसेंट है। एंड दिस शोज आवर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इससे हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। अब साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंस भी डिस्कस होगी स्टूडेंट्स। लोअर द रेशियो, यानी जितनी ये रेशियो कम होगी, सपोज द रेशियो इज 60%, 65%, तो ये बहुत अच्छी रेशियो है, कम है। लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितनी ये रेशियो कम होगी उतना ही पता चलेगा कि हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़िया है। हायर द रेशियो दैट शोज आवर ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी, यानी हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट और वेस्टेज को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिजनेस का भी टॉपिक है। प्रॉफिट इंक्रीज करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी कॉस्ट को, अपनी वेस्टेज को रिड्यूस करें। सो ऑपरेटिंग रेशियोज शोज योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि कितने एफिशिएंटली आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। अब इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं स्टूडेंट्स उनको देखें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला देखें, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगी। इसको मैं 2 बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स। एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। लेकिन एक बार फिर से देखेंगे ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको जल्दी से लर्न हो जाए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के 3 फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में जो कंटेंट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली यूज होंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे, नो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में कैसी टर्म्स गिवन है, कैसे कंटेंट्स गिवन है। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं हमारे जैसे कैरेज है, वेजेस है, गैस फ्यूल पावर है, यानी ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट अप्लाई ना होता हो तो हो सकता है सेकंड अप्लाई हो जाए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेकंड फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड देखिएगा, अगर वो दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है थर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो। कुछ इस तरह की टर्म्स गिवन हो क्वेश्चन में। देखिए क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये टर्म है बेटा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री 3 चीजों की दी जा सकती है आपको क्वेश्चन में। मैंने तो एक ही लिखा है, देखो इसको, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये हो सकता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो।
अगर ये 3 दे रखे हैं तो आप तीनों लेंगे, यहां पर तीनों को लेना है, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में ये टर्म यूज होती है तो मैंने सिर्फ यही लिखी है। तो हमारा फॉर्मूला फिर से देख लें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ किस किस चीज की, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के 3 फॉर्मूले। क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से आप उसे यूज करें। यहां एक नोट जरूर रखें स्टूडेंट्स, याद रखें, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स भी दिए होते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के लिए है। बट ये हमारी ना तो करंट असेट्स हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, और ना ही जहां भी हम किसी भी रेशो में जहां ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं, इन्वेंट्री में से माइनस कर देना है इनको, यानी लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स अगर ये इन्वेंट्री में इंक्लूड हैं तो इनको माइनस कर दीजिए। दीज आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एनी अदर रेशियो लाइक, यानी व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनको हम छोड़ देंगे। अब सेकंड टर्म थी स्टूडेंट्स, ये है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, ध्यान से देखें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, depreciation and amortization expenses, office and administrative expenses, selling and distribution expenses, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और इस क्वेश्चन में याद रखिएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देना है, ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड। तो ये है हमारी ऑपरेटिंग रेशियो स्टूडेंट्स। पर्पज एक बार फिर से बता दूं, द पर्पज ऑफ दिस रेशियो is to show the operating efficiency of the business। जितनी ये कम रेशियो होगी उतना ही बढ़िया होगा। कम रेशियो की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, सपोज करो स्टूडेंट्स ये रेशियो है 65%, तो 100 में से 65 माइनस कर दो, यानी इतनी तो हमारी कॉस्ट चली गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट 35% बचा है। 35% में से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस इजीली कर सकते हैं। वी कैन पे डिविडेंड ऑल्सो, वी कैन क्रिएट रिजर्व्स ऑल्सो, यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हमारा आसानी से होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो। ये रेशियो को बार बार सुने स्टूडेंट्स, इसके जो फॉर्मूला है, इसके जो कंटेंट्स हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, फिर अपनी बुक में से इलस्ट्रेशंस करें, फिर एक्सरसाइज करें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कॉमर्स फ्रेंड्स हैं, शेयर कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जितनी भी वीडियो मैं डेली डालता हूं, 12th अकाउंट्स, 12th बिजनेस स्टडीज और 11th अकाउंटेंसी, वो वीडियो आप तक पहुंचे और आपको अपने एनुअल एग्जाम में बेटर मार्क्स के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक्स।